नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन जनरल बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश का सख्त संदेश, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। नीतीश कुमार को अब कभी माफ नहीं करेंगे लालू यादव। अनंत सिंह का दावा, ललन सिंह 5 लाख वोट से जीतेंगे। अनंत सिंह आरजेडी में थे तब अपराधी, अब संत हो गए। तेजस्वी का तंज, अनंत सिंह के पैरोल पर आरजेडी को जेडीयू का जवाब। पप्पू यादव का बड़ा बयान, हम बिहारी डरते नहीं, अपना अधिकार लेकर रहेंगे, सहनी बोले। रोहिणी ने किया रूडी पर अटैक। 7 मई को सीएम नीतीश समेत 11 नेता एमएलसी पद की लेंगे शपथ। बेगूसराय में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर संसदीय सीट के सूर्यगढ़ा पहुंचे, जहां जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उनके लिए वोट करने की अपील उन्होंने की। नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार बिहार की सभी सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। वहीं उन्होंने राजद और कांग्रेस पर तीखे हमले भी किए। नीतीश कुमार ने कहा कि यहाँ के बारे में कुछ शिकायतें मिली है। मैं आश्वस्त करता हूँ कि चुनाव के बाद हम इस पर तत्काल इस चीज की पूरी तरह जांच कराएंगे और जो जिम्मेवार होगा उस पर एक्शन कराएंगे। लालू प्रसाद अब खुलकर सामने आ गए हैं और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वे नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो गए हैं और कहा है कि अगर दोबारा आ जाएंगे तो उनको माफ नहीं करेंगे। हाँ, घर पर आ जाएंगे तो उनको धन्यवाद जरूर दे देंगे। बीमार रहते हुए भी हम महसूस करते हैं कि हम बीमार नहीं हैं और उनको पराजित करेंगे। हमने 2 प्रधानमंत्री बनाए हैं। नीतीश कुमार को अल्जाइमर की बीमारी हो गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद पर लगातार निजी हमले कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह रविवार सुबह पैरोल पर जेल से बाहर आ गए हैं। उन्हें 15 दिन की पैरोल मिली है। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने दावा किया है कि मुंगेर से एनडीए प्रत्याशी और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह 5 लाख वोट से जीतेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से जोरदार वोट करने की भी अपील की है। बता दें कि AK-47 रखने के मामले में पूर्व विधायक को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। वह पटना के बेऊर जेल में सजा काट रहे हैं। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पैरोल पर रिहा किए जाने पर तेजस्वी ने एनडीए पर तीखा तंज किया है। जब तक अनंत सिंह हमारे साथ थी तब तक वे अपराधी थे। अब अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड में चले गए हैं तो संत हो गए हैं। वही पीएम मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, हमारी बात नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही बात को मान लो। इधर अखिलेश सिंह ने कहा कि अनंत सिंह को पहले फंसाया, अब बचा रहे हैं। बाहुबली अनंत सिंह की पैरोल पर रिहाई के बाद बिहार का सियासी तापमान और चढ़ गया है। आरजेडी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि एनडीए बाहुबलियों के सहारे चुनाव जीतना चाहता है। आरजेडी के इस आरोप पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने खारिज कर दिया है और कहा है कि ये तो कानून का मामला है। उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं ना, सब बाहुबली तो उन्हीं के पास है, उन्हीं के साथ है। हमारे नेता जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनकी करिश्माई जोड़ी है जिसे सब लोग पसंद करते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि देश में मोदी लहर समाप्त हो चुकी है। इस बार केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं बनने रही है। इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़े। इस बार राहुल गांधी ही पीएम बनने वाले हैं। वहीं पूर्णिया को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें हराने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। यहाँ बड़े बड़े लोगों ने कैंप किया, कोई गठबंधन नहीं रहा। विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोग उन्हें हराने के लिए एकजुट हो गए। लेकिन देश को बचाने के लिए आम जनता को कांग्रेस को वोट देना चाहिए। पूर्व मंत्री मुकेश सैनी ने झंझारपुर, अररिया और सुपौल में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम बिहारी हैं, बाहर से आने वाले लोग यहाँ के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम बिहारी डरने वाले नहीं हैं। लोगों को भरोसा दिया और कहा कि आप महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर दिल्ली भेजिए, भरोसा देता हूं कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि अगर एनडीए गठबंधन फिर सत्ता में आई तो देश में संविधान बदलना तय है।
सारण में रोहिणी और बीजेपी के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी के बीच सीधी टक्कर है। ऐसे में दोनों तरफ से बयानबाजी तेज होती जा रही है। बीजेपी द्वारा नामांकन पर सवाल उठाने पर भड़की रोहिणी ने एनडीए उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी पर हमला बोला है। रोहिणी ने कहा कि पराजित होने की प्रबल संभावना से ग्रसित लोग ही झूठे भ्रामक प्रचार प्रोपेगेंडा की आड़ में अपना कायरपन छिपाते हैं। गलत नहीं कहा, माना और जाना गया है कि खोखले बर्तन, खोखली चीजें, खोखले लोग शोर ज्यादा मचाते हैं। लड़ना है तो सामने से लड़ो, कब तक लड़ोगे डरे छिपे। बिहार विधान परिषद के चुनाव में कुल 11 प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने की घोषणा कुछ महीने पहले ही कर दी गई थी और उसी दिन चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत सभी 11 निर्विरोध विजेताओं को प्रमाण पत्र दिया। इसके बाद इन सभी 11 विधान पार्षदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय किया गया है। 7 मई को नवनिर्वाचित विधान परिषद शपथ लेंगे। इसमें सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी समेत सभी 11 विधान पार्षदों का शपथ ग्रहण होना है। बेगूसराय में पुलिस ने बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश कर रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक कार्बाइन, तीर, मैगजीन समेत अन्य सामान बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी हथियार तस्कर थे। वे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, पर इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सदर डीएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।